नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं स्तुति। राहु एक ऐसा नाम जिसके बारे में सुनते ही लोगों के मन में डर, रहस्य और अनगिनत सवाल पैदा हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि राहु इंसान को राजा बना सकता है, तो कई लोग मानते हैं कि यही राहु इंसान की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन क्या सच में राहु इतना खतरनाक है या फिर हम उसे समझ नहीं पाए हैं? आखिर क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है? क्यों कोई व्यक्ति सही रास्ते पर चलते चलते अचानक भटक जाता है? क्यों कुछ रिश्ते इतने गहरे हो जाते हैं कि उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है? और क्यों कुछ लोग बार बार एक ही तरह की गलतियां करते रहते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में फंसते रहते हैं? क्या ये सब सिर्फ संयोग है या इसके पीछे राहु और केतु का कोई अदृश्य खेल है? अगर राहु भ्रम है तो सत्य क्या है? आज के इस खास पॉडकास्ट में हम राहु के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में बहुत बातें होती है लेकिन सच्चाई आपको कोई नहीं बताता। हमारे साथ खास गेस्ट हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अदिति। कैसे हैं सर आप, पहले ये बताइए। हम अच्छा है, बढ़िया है। अभी हमने आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट किया था गुरु के गोचर पर, गुरु का जो बदलाव हुआ, देश काल परिस्थिति पे क्या असर पड़ेगा, इस पे बात की हमने। लोगों ने इस पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया और लगातार कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो मैं लेकर के आई हूँ वो राहु पर लेकर के आई। बहुत बढ़िया टॉपिक है राहु। राहु तो बहुत मिस्टीरियस ग्रह है। मिस्टीरियस ग्रह। हाँ, राहु के बारे में लोगों को जानना चाहिए कि राहु है क्या। एक तो लोगों को ये भ्रम होता है कि राहु है क्या। तो वह आप ना राहु को इतने बेसिक से समझाइए, जैसे कि मैं कोई अबोध बालक हूँ, बच्चा हूँ। अगर छोटे से बच्चों को राहु प्लैनेट के बारे में समझाना होगा तो आप उसको कैसे इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझाएंगे? जी देखिए, पहले तो राहु के बारे में जानने के पहले हम ये जाने कि राहु कहाँ से आया, राहु की उत्पत्ति कैसे हुई और वो ग्रह है कि नहीं है। तो देखिए, समुद्र मंथन तो सभी लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में हुआ था कि उसमें जब अमृत निकलता, अमृत जब दोबारा बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग पहले राहु के बारे में जानने से पहले ये जाने कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, राहु कौन है, कहाँ से आया। तो राहु के बारे में कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें एक रत्न निकला, उसमें एक अमृत भी निकला था। तो अमृत के बंटवारे को लेकर के कि देवता और राक्षसों में कि कौन कौन अमृत पिएगा, किसको दिया जाए। तो उसमें चोरी से राहु ने, एक राक्षस था, उसका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसने क्या किया कि चोरी से राक्षस जो है अमृत पी लिया था। तो उसको सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया, तो उन लोगों ने इशारा किया, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका सर काट दिया। तो जो सर हो गया उसको बोलते हैं राहु। अच्छा। और जो गले के नीचे का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं केतु। तो राहु और केतु एक ग्रह में नहीं आता। अच्छा, ये प्लैनेट ही नहीं? नहीं, प्लेनेट नहीं है। तो क्या है फिर राहु? प्लेनेट नहीं है, ये प्लेनेट आपके सिर्फ 7 है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह हैं। ये 2 प्लेनेट में आता नहीं है, ये छाया ग्रह मानते हैं। अच्छा। और राहु की न अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, न इसकी कोई विशेषता होती है, न इसका कोई चरित्र होता है, न इसका कोई रूप होता है, न इसका कोई स्वरूप होता है। और ये बहुत मिस्टीरियस होता है। अगर कमरे में उसको रख दिया जाए तो कमरे के रूप का हो जाएगा, गिलास में रख दिया तो गिलास के रूप का हो जाएगा, समुद्र में तो समुद्र के रूप का हो जाएगा। तो जहां उसको रख दीजिए उसी का रूप ये धारण कर लेता है। तो इसकी अपनी कोई निजी राशि नहीं है, नीची कोई इसका अंक नहीं है। जो होता है ना कि ये सूर्य का तो भाई मेष हो गया, सिंह राशि हो गई, मेष में उच्च का हो गया, इसका इस तरह का कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको तमाम अपने जो विद्वानों ने, जो अपने ऋषि महर्षि ने राहु के बारे में बहुत लिखा, केतु के बारे में बहुत लिखा। तो राहु के बारे में कहते हैं कि कुजवत केतु शनिवत राहु। तभी हम सिर्फ राहु पर बात करेंगे, शनिवत राहु। तो शनिवत राहु का मतलब होता है कि शनि राहु की तरह फल देता है। जिस तरीके से शनि फल देता है वैसे राहु फल देता है। बृहस्पति की तरह इसकी दृष्टि होती है, 3, 5, 7, 9। जैसे बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9, उसी तरीके से इसकी 5, 7, 9 दृष्टि होती है। और जिस घर में बैठता है उसकी पावर को इनहेरेंट करता है और इनहेरेंट कर उसको रिप्ले करता है। अच्छा। हाँ, ये मतलब राहु की एक सिंपल परिभाषा है। राहु
आदमी के मन में भ्रम पैदा करता है, मिस्ट्री पैदा करता है। राहु एक प्रकार के ऊर्जा है, जैसे मिसाइल है। मिसाइल क्या है? एनर्जी है। अब जरूरत है कि उस मिसाइल को कैसे आप गाइड करते हो। तो उस मिसाइल को चाहे तो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे तो ब्लास्ट करके किसी सा तहस नहस कर सकते हो। तो राहु ग्रहों में तहस नहस करने वाला है, व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला है, न्यूट्रल करने वाला है। आप उसको जिस रूप में चाहो उस रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। एक ऐसी एनर्जी जिसको हम किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई हमारा राहु की दशा चल रही है, राहु की महादशा में हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जो इस समय टॉप उच्च पदों पर हैं। जैसे राहु की दशा आई, उनके ऊपर कलंक लगा, कारागार हुआ, उनको बीमारियां हुई, मरने से बचे, दुर्घटनाएं हुई, फिर वह व्यक्ति राजनीति में टॉप पद पर पहुंच गया। तो राहु राजनीति का कारक है, अध्यात्म का कारक है, जुआ का कारक है, अय्यासी का कारक है, मक्कारी का कारक है, तंत्र मंत्र का कारक है, भ्रष्टाचार का कारक है। आप उसे जिस रूप में देखोगे उस रूप में वो मिल जाएगा। तो राहु बहुत ही मिस्टीरियस ग्रह है। राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर वह अच्छे संसर्ग में, जैसे आपने देखा होगा चंदन और सांप, तो चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, चंदन प्रभावित नहीं होता, सांप उससे ठंडापन लेकर के, शीतलता लेकर के फिर दूर हो जाता है। लेकिन राहु में क्वालिटी नहीं है। राहु जहां जाता है उसकी क्वालिटी को एडॉप्ट करता है, फिर उसको रिप्ले करता है। अच्छा, संत के साथ संत, दुष्ट के साथ दुष्ट, मक्कार के साथ मक्कार, और जुआ के साथ जुआ। जो जिस रूप में देखता है उसी रूप में हो जाता है वो। तो बहुत व्यापक प्लेनेट है और वह जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तो अगर राहु को कायदे से समझा जाए, राहु के बारे में अध्ययन किया जाए, राहु को अगर हम चैनलाइज कर ले, अगर राहु की दशा चल ले और उसको हम चैनलाइज कर ले, तो जीवन में आप इतने उन्नत कर सकते हो जितना किसी ग्रह में नहीं किए हो। और राहु के नाते इतनी औन्नति भी हो सकती है जो किसी ग्रह की दशा में आपने नहीं किया। तो दोनों, उन्नति की उत्कर्ष और औन्नति की बॉटम, प्रकर्ष और उत्कर्ष और पतन, दोनों एक्सट्रीम है। तो उसके बारे में ठीक से समझना, बातें करना बहुत कठिन और दुरूह कार्य है। उसके बारे में आज तक कोई भी प्रेडिक्शंस सही नहीं होती। राहु की अगर आप कोई भी प्रेडिक्शन, इल्यूजन्स जो व्यक्ति, जैसे आपको पता चला कि राहु से प्रभावित है कि नहीं, जो लड़का मान लो ब्रह्म में है, मिसगाइड करता, हर बात में झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत ज्यादा गुस्सैल है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव में है, बहुत ज्यादा इरिटेटिव है, बहुत ज्यादा हिंसक हो गया, बहुत लो हो गया, मेंटली इल हो गया, वहां आप समझ लो कि राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति जुआ खेलता है वहां राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति शराब पीता है वहां राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति अय्यासी करता है वहां राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति गलत रास्ते पर जाते हैं वहां राहु का प्रभाव है। अच्छा, राहु जो व्यक्ति राजनीति में उच्च पद पर जाता है वहां राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति बहुत बड़ा संत हो गया वहां राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति बहुत बड़ा समाज सेवी हो गया वहां भी राहु का प्रभाव है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा उदार है, बहुत ज्यादा दानी है, वहां भी राहु का प्रभाव है। कोई व्यक्ति बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वहां भी राहु का प्रभाव है। तो एक प्रकार का ये डेविल है, मतलब राहु को तो है तो राक्षस ही हो। तो राक्षस अगर अच्छे पर करना आवे तो बहुत अच्छा कर सकता है, अगर बुरे पर करना आवे तो बहुत बुरा कर सकता है। अमृत पान करने के नाते वह एक प्लेनेट की पोजीशन में आ गया। अगर शायद अमृत पान नहीं करता तो प्लेनेट नहीं होता। तो प्लेनेट तो नहीं हुआ तो उसको छाया ग्रह मान लिया गया। तो छाया ग्रह का मतलब यह होता है कि जिस राशि में रहेगा उस राशि के स्वामी के गुण को एडॉप्ट करेगा और उस एडॉप्शन को उसी की एंगल में, उसी की तरीके से, उसी की चरित्र के हिसाब से, जो उसका स्वभाव है, गुण है, चरित्र है, नेचर है, उसी के हिसाब से रिप्ले करेगा। तो उसका अपना कोई निजी नहीं है, जो भी है दूसरे के हिसाब से उसका अपना पूरा प्रभाव है। तो डिपेंड करता है कि कुंडली में किस घर में बैठा है, किस राशि पर बैठा है, उससे उसकी मित्रता है, शत्रुता है, या उसके साथ अच्छे संबंध है, उस हिसाब से उसका प्रभाव होता है। ये राहु है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी?
क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।